नमस्कार। आज मैं प्रेम सागर नामक हिंदी में श्री कृष्ण कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे संत लल्लू लाल जी ने लिखा था। उसी के 45वें अध्याय कंस वध का वाचन करने जा रही हूँ। श्री सुखदेव मुनि बोले कि पृथ्वीनाथ, ऐसे कितनी एक बातें कर ताल ठोक चानूर तो श्री कृष्ण के सो ही हुआ और मुष्टक बलराम जी से आए भिड़ा। इनसे मलयुद्ध होने लगा। सिर सो भुजा, दृष्ट दृष्ट सो जोरी, चरण चरण गही झपट के, लपटत झपट झकोरी। उस काल सब लोग इन्हें देख देख आपस में कहने लगे कि भाइयों, इस सभा में अति अनीति होती है। देखो, कहाँ ये बालक रूप निधान, कहाँ ये सबल मल्ल ब्रज समान। जो बरजे तो कंस रिसाए, न बरजे तो धर्म जाए। इससे अब यहाँ रहना उचित नहीं, क्योंकि हमारा कुछ बस नहीं चलता। महाराज, इधर तो ये सब लोग यो कहते थे और उधर श्री कृष्ण बलराम मल्लों से ये मल्ल युद्ध करते थे। निदान इन दोनों भाइयों ने उन दोनों मल्लों को पछाड़ मारा। उनके मरते ही सब मल्ल आए टूटे। प्रभु ने पल भर में तिन्हें भी मार गिराया। इस समय हरि भक्त तो प्रसन्न हो बाजन बजाए बजाए जय जयकार करने लगे और देवता आकाश से अपने विमानों में बैठ कृष्ण यश गाय गाय फूल बरसाने लगे। कंस अति दुख पाए व्याकुल हो रिसाए अपने लोगों से कहने लगा, अरे बाजे क्यों बजाते हो? तुम्हें क्या कृष्ण की जीत भाती है? यो कह बोला, ये दोनों बालक बड़े चंचल, इन्हें पकड़ बांध सभा के बाहर ले जाओ और देवकी समेत उग्रसेन वसुदेव कपटी को पकड़ लाओ। पहले उन्हें मार, पीछे इन दोनों को भी मार डालो। इतना वचन कंस के मुख से निकलते ही भक्तों के हितकारी मुरारी सब असुरों को क्षण भर में मार उछल के वहां जा चढ़े जहां अति ऊंचे मंच पर झिलम पहने टोप दिए फरी खांडा लिए बड़े अभिमान से कंस बैठा था। वह इनको काल समान निकट देखते ही भय खाए उठ खड़ा हुआ और लगा थर थर कांपने। मन से तो चाहा कि भागूं, पर मारे लाज के भाग न सका। फरी खांडा संभाल लगा चोट चलाने। उस काल नंदलाल अपनी घात लगाए उसकी चोट बचाते थे और सुर नर मुनि गंधर्व यह महायुद्ध देख देख भयमान हो यो पुकारते थे, हे नाथ, इस दुष्ट को बेग मारो। कितनी एक बेर तक मंच पर युद्ध होता रहा। निदान प्रभु ने सबको दुखित जान उसके केश पकड़ मंच से नीचे पटका और ऊपर से आप भी कूदे कि उसका जीव घट से निकल सटका। तब सब सभा के लोग पुकारे, श्री कृष्णचंद्र ने कंस को मारा। यह शब्द सुन सूर नर मुनि सबको अति आनंद हुआ। करी स्तुति पुनि पुनि हरस, बरख सुमन सुर वृंद, मुदित बजावत दुंदुभि, कहि जय जय नंद नंदन। मथुरापुर नर नारी अति प्रफुल्लित सबके हिया, मनहु कुमुद बन चारु, विकसित हरि शशि मुख निरखी। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि धर्मावतार कंस के मरते ही तो अति बलवान 8 भाई उसके थे, सो लड़ने को चढ़ आए। प्रभु ने उन्हें भी मार गिराया। जब हरि ने देखा कि अब यहाँ राक्षस कोई नहीं रहा, तब कंस की लोथ को घसीट यमुना तीर ले आए और दोनों भाइयों ने बैठ विश्राम लिया। 30 दिन से उस ठौर का नाम विश्राम घाट हुआ। आगे कंस का मरना सुन कंस की रानियां देवरानियां समेत अति व्याकुल हो रोती पीटती वहां आई। यहाँ यमुना तीर दोनों वीर मृतक लिए बैठे थे और लगी अपने पति का मुख निरख निरख सुख सुमीर गुण गाय गाय व्याकुल हो पछाड़ खाए खाए मरने कि इसी बीच करुणा निधान कान करुणा कर उनके निकट जाए बोली, मामी सुनहु शोक नहीं कीजे, मामा जू को पानी दीजे।
सदा न को जीवित रहे, बूढ़ो सो अपनो कहे। माता पिता सूत बंधु न कोई, जन्म मरण फिरहि फिर होई। जो लो जो सो संबंध रहे, तो ही लो मिलके सुख लहे। महाराज, जब श्री कृष्णचंद्र ने रानियों को ऐसे समझाया, तब उन्होंने वहां से उठ धीरज धर यमुना तीर पे आ पति को पानी दिया, और आप प्रभु ने अपने हाथ कंस को आग दे उसकी गति की। इसी के साथ इस अध्याय का समापन हुआ। धन्यवाद कथा का श्रवण करने के लिए। जय कन्हैया लाल की जय, जय गोविंद गोपाल की जय। राधे राधे।